दोस्तों, आप अपने बच्चे से थोड़ा सा भी प्यार करते हैं और ये आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी आपसे उतना ही प्यार करे जितना आप उससे प्यार करते हैं। एक काम करना होगा आपको कि इस वीडियो को पूरा देखना होगा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसा डिवाइस के बारे में जो हमारे बच्चों के और आने वाली पीढ़ियों का जो फ्यूचर है वो गर्क में लेकर के जा रहा है। वो डिवाइस है दोस्तों मोबाइल फोन्स। अब आप ये सोचेंगे कि मोबाइल फोन्स हमारे बच्चे के जीवन को कैसे बर्बाद कर रहा है, तो चलिए आज हम इसी को समझेंगे और इसी को जानेंगे और इसके पीछे क्या साइंटिफिक तथ्य है उसको हम जानेंगे और उस चीज़ को हम समझेंगे। दोस्तों, मैं आपसे आज बात करूंगा कि अगर जो मोबाइल फोन्स आप यूज करते हैं तो कम से कम 10 साल से पहले जो है मोबाइल से दूर रखें बच्चों को। अगर जो आपके पास चॉइस है कि एक हाथ में जो है आप उसको मोबाइल फोन्स देना है और दूसरे हाथ में जो है उसको जलता हुआ आग का गोला देना है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप उसके हाथों पर जलता हुआ आग का गोला रख दीजिए। दोस्तों, हमारे जीवन में हैप्पीनेस, आनंद, प्लेजर और लव की फीलिंग अगर जो हम फील करते हैं, इस चीज़ को महसूस करते हैं, तो हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं, उसकी वजह से हम करते हैं। जिसमें से मुख्य रूप से जो हार्मोन्स होता है वो डोपामिन होता है, उसके बाद जो है ऑक्सीटोसिन होता है। तो डोपामिन की अगर जो हम बात करें तो डोपामिन जो है जब हम कोई वर्चुअल इवेंट हमारे लाइफ में क्रिएट होता है, जैसे कि हम मोबाइल फोन्स देखते हैं या मोबाइल से गेम खेलते हैं या फिर कॉमेडी मूवी देखते हैं, तो दौरान वर्चुअल इवेंट हमारे बॉडी से हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है और हमें उस चीज़ को करने में मज़ा आता है, आनंद आता है और हम उसको बार बार करने की कोशिश करते हैं, बार बार उसी चीज़ को रिपीट करने की कोशिश करते हैं। हम कोई फिजिकल इवेंट नहीं कर रहे हैं, हम केवल मेंटल इवेंट भी कर रहे हैं, तो डोपामिन रिलीज होता है और हमको अच्छा लगता है। लेकिन वही दूसरी चीज़ जो है जब हम फिजिकली इवेंट करते हैं, जैसे हम सपोज करिए कि हम खेलते हैं, घूमते हैं, किसी से मिलते हैं, तो वहाँ पे दोनों हार्मोन सीक्रेट होते हैं, डोपामिन और ऑक्सीटोसिन। किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, गले मिलते हैं, तो दौरान इस समय फिजिकल इवेंट होता है तो डोपामिन के साथ साथ ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर जो हम वर्चुअल दुनिया में जैसे कि मोबाइल फोन्स देख रहे हैं, टीवी देख रहे होते हैं, उस समय अगर जो हम खुशी महसूस करते हैं तो उसका कारण होता है डोपामिन। दोस्तों, डोपामिन एक टाइम में और रिलीज होता है, वो समय होता है जब कोई आदमी स्मोकिंग कर रहा होता है, ड्रिंकिंग कर रहा होता है या फिर कोई नशीली पदार्थ का यूज़ कर रहा होता है, तो थोड़ी देर के लिए डोपामिन रिलीज होता है और उसको प्लीजर्स की फीलिंग आती है, खुशी महसूस होती है। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको कि डोपामिन जो होता है, डोपामिन जिस रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होता है और जब हमें खुशी महसूस होती है, उस रिसेप्टर को हम बोलते हैं डोपामिन रिसेप्टर। दोस्तों, डोपामिन रिसेप्टर का एक लिमिटेशन होता है। जब उस रिसेप्टर पे बार बार डोपामिन जाता है और जब बार बार जाता है, अननेचुरल तरीके से जाता है, वर्चुअल तरीके से जाता है, तो डोपामिन के रिसेप्टरों की संख्या जो होती है वो बढ़ने लगती है। सपोज जैसे हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि हमें नीड है 1 ml डोपामिन की एक दिन में, जो कि हम पूरे दिन काम करेंगे, किसी से मिलेंगे, किसी से फिजिकल इवेंट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो पूरे एक दिन में 1 ml डोपामिन रिलीज होता है, तो उससे हमारा काम चलता रहता है पूरे दिन। लेकिन जो आपका मोबाइल फोन्स है वो पूरे एक दिन का जो डोपामिन रिलीज होना है वो 5 मिनट में रिलीज कर देता है। तो ये आपको सोचने वाली बात है कि हमारे पूरा दिन का डोपामिन जो है 5 मिनट में जो है रिलीज हो गया, तो इसका हमारे बॉडी पे या हमारे ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों, जब हम ऐसा बार बार होता है तो डोपामिन के रिसेप्टरों की संख्या जो होती है वो बढ़ने लगती है और उस दौरान जो होता है हमारा जो डोपामिन रिसेप्टर होता है वो ज़्यादा अमाउंट में डोपामिन मांगता है, उसको ज़्यादा अमाउंट में डोपामिन चाहिए होता है। तो फिर बच्चा जो है
गेम में उसको मज़ा नहीं आता है, या फिर टीवी देख रहा होता है उसमें मज़ा नहीं आता है, फिर वो बोर होने लगता है, फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो दौरान बोरिंग वो अपने दोस्तों से मिलता है और उसके दोस्त जो है उसको नए तरकीब बताते हैं। तो शायद उसके दोस्त अगर जो गलत बिहेवियर के हैं या गलत जगह पे रहते हैं तो उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि स्मोकिंग कर सकते हो। सपोज वो स्मोकिंग करता है तो उसको और प्लीजर क्रिएट होता है, डोपामिन का जो अमाउंट होता है वो उसको मिल जाता है उसके ब्रेन के रिसेप्टर को, और वो उसको और अच्छा लगता है। लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर से वो बोर होने लगता है। ऐसे कर करके मोबाइल से शुरू हुआ ज़िंदगी और कहाँ पहुँच जाता है हमारे बच्चों का, और हम ये सोचते रह जाते हैं, हमें देखते रह जाते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा बच्चा जो है कैसे इन सब चीज़ों में पड़ गया है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों से थोड़ा सा भी अगर जो प्यार करते हैं, आप अपने बच्चों से थोड़ा सा भी लव करते हैं, तो आप उनको कम से कम 7 से 10 साल तक मोबाइल से दूर ही रखें, जिससे कि उसके जीवन में आप कुछ अच्छी चीज़ें डाल पाएं। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें कि वो फिजिकल इवेंट करें, जैसे कि बाहर आउटडोर में गेम खेल सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं, कहीं घूमने के लिए आप जा सकते हैं। आप वर्चुअल दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा ना रहते हैं तो उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, आप थोड़ा सा उसको हम समझते हैं। दोस्तों ये आगे चल के बच्चा जो है आपके फीलिंग्स को और आपके प्यार को नहीं समझ पाएगा। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए होगा या उसका जो चीज़ डिमांड होगा तो उसको लगता है या उसको लगेगा कि आप ही उसको ला करके पूरा कर सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आप थोड़ा सा अवेयर होइए और अपने बच्चों को, स्पेशली 7 साल से नीचे के बच्चों को जो है मोबाइल फ़ोन से दूर रखिए। दोस्तों अगर जो आपके पास आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो रियली में एडिक्टेड हो गया है और उसके जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है, तो आप वाइट लाइजर फैमिली से मिल सकते हैं, हमसे काउंसलिंग ले सकते हैं। इसी चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो आप चाहते हैं कि आप कहीं तो मोबाइल फ़ोन से एडिक्टेड नहीं हो गए हैं, तो इस चीज़ को कैसे जानेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को 1 दिन के लिए अपने से दूर रखिए। अगर जो आपका ध्यान थोड़ी देर के बाद या कुछ घंटों के बाद बार बार मोबाइल फ़ोन्स पे जा रहा है तो आप भी मोबाइल फ़ोन से एडिक्टेड हो गए हैं, जो कि बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है, ये आपके लिए भी है। तो आप इन एडिक्शनों से बचिए, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ जो है इन्वॉल्व होइए, तभी आपका बच्चा जो है आप उसको जो है सफल जीवन दे सकते हैं।